हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। आज अपना एपिसोड नंबर 10 है। 9 एपिसोड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रीमियम स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स के ऊपर, जो कि यूट्यूब के ऊपर मैंने फ्री स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स आप सबके लिए चलाया हुआ है, जिसमें हम ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें A to Z सीख रहे हैं। आज अपना एपिसोड नंबर 10 है। मैं फिर दोबारा वही रिक्वेस्ट करूंगा जो हर वीडियो में करता हूँ कि भाई अभी तक जिसने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए वो होने वाला है। बिलीव मी, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो आपके भले के लिए कह रहा हूँ। आई बटन पे लिंक कर दे रहा हूँ, नहीं तो इस वीडियो के बाद बेसिकली इस वीडियो को तो क्या ही देखोगे। मेरे हिसाब से तो सबसे बेटर ये रहेगा कि उन पहले जो बाकी के 9 एपिसोड्स हैं, जो भी आपका एपिसोड मिस आउट हो गया है, उस एपिसोड को कंप्लीट करके आओ, जिससे आप एक प्रोसेस में रहो, लाइन बाय लाइन सिक्वेंशियल फॉर्म में सारी चीज़ें सीखते चलो। क्योंकि बीच में स्किप कर करके देखोगे कि भाई मुझे तो ये आता है, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों देखूँ इसे, तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिस आउट हो जाएंगी जो अपने बीच में एक बेटर कम्युनिकेशन डेवलप कर सकती है। सो मेक श्योर सारी प्रीवियस लेक्चर, सारे प्रीवियस एपिसोड्स एक बार कंप्लीट करके जरूर आओ। हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली कि मार्केट्स मूव किस तरीके से करते हैं, कितने तरह के मार्केट्स होते हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है जिनको हम अपने बेसिकली अंदर उतार सकते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल को यूज़ करके। फिर हमने सीखा कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है, इक्विटी ट्रेडिंग क्या होती है। उसके बाद हम धीरे धीरे सीखते गए, आगे बढ़ते गए। फिर हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था, हमने लास्ट 2-3 वीडियो में ये सीखा कि भाई प्रीमियम्स का क्या रोल होता है, प्रीमियम्स मूव किस तरीके से करते हैं, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी, प्रीमियम्स क्या क्या होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने सीखी। आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ ऑप्शन ट्रेडर, जिसमें हम सीखेंगे कि भाई स्ट्राइक प्राइस किस तरीके से यूज करते हैं। सो मेक श्योर कि वीडियो को पूरा देखो, पेशेंटली देखो। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन A to Z आपको सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि यही कहीं ना कहीं वीडियो है जो आप लैक कर देते हो, यही कहीं ना कहीं नॉलेज है जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लैक कर देते हो। काफी सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को गैम्बलिंग में आते हैं, काफी सारे लोग अंदाजे से ट्रेड करते हैं कि भाई यहाँ से हम ये वाली स्ट्राइक प्राइस ले लें, ये वाली स्ट्राइक प्राइस ना लें, जो सस्ती लगती है वो वाली स्ट्राइक प्राइस ले लो, हैवी क्वांटिटी। तो वो सारी चीजें A to Z हम इस डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये भी बताऊंगा कि भाई कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट रिटर्न मिल सकता है। वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आराम से पेशेंटली वीडियो को देखना। स्किप कर करके देखोगे तो फिर आपके लिए चीजें मिस आउट होंगी। मेक श्योर वीडियो को पूरा देखो। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करा है जरूर कर लें, ऑल वाला बटन दबा दें, क्योंकि आपका इंकरेजमेंट, आपका जो एक वो होता है ना कि आप मुझे सपोर्ट करो, वही मुझे एक बूस्ट प्रोवाइड करता है, एक बेटर अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई अगली वीडियो में और बेहतर ला पाऊँ, अगला कंटेंट में और बेहतर ला पाऊँ। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर जरूर सब्सक्राइब करें। एनालिसिस वीडियो लगातार आ ही रही है चैनल पे, तो उनको भी थोड़ा देखें। जो लाइव मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड करते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप प्रीवियस लेक्चर्स देख चुके हो, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी के बारे में समझ चुके हो कि भाई होता क्या है, वर्क किस तरीके से करता है ऑप्शन चेन में, किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्टॉक में। तो वो सारी चीज़ें मैं मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखें, एक बार फिर रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ कि भाई वो जरूर लेक्चर देख के आना। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का अपना टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइस। देखो, सबसे पहले तो स्ट्राइक प्राइस का रोल क्या होता है। स्ट्राइक प्राइस आपको पता है कि भाई ऑप्शन चेन में होती है स्ट्राइक प्राइस, अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस हैं। जैसे अगर मैं निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस, बेसिकली निफ्टी की ऑप्शन चेन आपको खोलकर दिखाता हूँ, चलो एक बार चार्ट्स पे चल ही चलते हैं। अगर मैं निफ्टी की ऑप्शन चेन आपको खोलकर दिखाता हूँ, सबसे पहले बता दूं कि भाई ये फायर्स ब्रोकर है, मैं यहाँ पे सब ब्रोकर, एज अ रजिस्टर्ड सब ब्रोकर हूँ। डेफिनेटली एक आप सपोर्ट मुझे क्या कर सकते हो कि भाई नीचे पिंड कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके अपना अकाउंट ओपन करा लो, फंड ऐड कर लो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम में, बेसिकली मुझे मैसेज करने का। मेरी टीम जल्द से जल्दी आपके साथ रेस्पॉन्स करेगी, कनेक्ट करेगी। अकाउंट ओपन करा के फंड ऐड करके वहाँ पे मुझे मैसेज कर देना। बेस्ट बेनिफिट्स मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा अपनी तरफ से। तो मेक श्योर कि वहाँ पे जरूर अपना एक अकाउंट खुलाओ। और अच्छा ब्रोकर है भाई, मॉडर्न ब्रोकर है, काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो मेक श्योर कि एक अच्छा सा अकाउंट अपना ओपन करा लो। अब बढ़ते हैं कि भाई जिसके बारे में बताना चाह रहा था। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन की बात करूँ तो देखो, मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस आपको मिल जाएंगी। तो आप कौन से ऑप्शन में ट्रेड करोगे भाई, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कॉल की साइड के अगर एग्जांपल मेरे को मान लो लग रहा है कि मार्केट ऐसे बुलिश है, तो मैं ऐसे कितनी स्ट्राइक प्राइसेस ले सकता हूँ, 50 स्ट्राइक प्राइसेस है मेरे पास, मैं कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकता हूँ। तो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सी होगी, वो किस तरीके से चूज करना है, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब देखो, काफी सारे लोगों की मिथ क्या होती है, काफी सारे लोगों की मिथ ये होती है कि भाई मैं सस्ता प्रीमियम ले लूँ, 25 रुपये का प्रीमियम ले लूँ, 20 रुपये का प्रीमियम ले लो, जो 100 रुपये चला जाए, तो मेरा पैसा 5 गुना हो जाए। अब कहीं ना कहीं
कुछ परसेंट ही ठीक है, लेकिन ज़्यादातर परसेंट ही गलत है। वो गलत क्या चीज़ है उसको भी हमारे डिफाइन करेंगे, इस वीडियो में समझेंगे। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखो, सारी चीज़ें आपको टू जेड पता चलेंगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसी में ही पैसा गवाते हैं। तो सारी चीज़ें आपको लाइन बाय लाइन जब पता चलेंगी, पूरा आप एनालिसिस करोगे, डिस्कशन देखोगे, तो वह सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा कि भाई मुझे एक्चुअली करना क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी कैसे है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ ये नहीं कि अपने चार्ट्स को ट्रेड कर लिया, चार्ट्स को समझ लिया, नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो वो अगर आप मैथमेटिक्स इसके पीछे की समझोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खुलेगी। अब अगर मैं डायरेक्ट अपने व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ, तो अपने देखो जो प्रीमियम्स होते हैं वो कई चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं अगर मैं बात करता हूँ, तो प्रीमियम्स अपने मेनली कौन से उस पर डिपेंड करते हैं कि भाई वैल्यू कितनी है प्रीमियम में। आप क्या कितना महंगा प्रीमियम ले रहे हो, कितना सस्ता प्रीमियम ले रहे हो, क्या वैल्यू है प्रीमियम की। ठीक है, एक तो ये अपना पॉइंट हो गया। एक अपना पॉइंट हो गया कि भाई नेचर क्या है प्रीमियम का। नेचर से मेरा मतलब क्या है, नेचर से मेरा मतलब ये है कि जो प्रीमियम है वो एट द मनी है, वो इन द मनी है, या फिर वो जो प्रीमियम है आपका वो आउट ऑफ द मनी है। और आउट ऑफ द मनी भी है तो कितना डीप आउट ऑफ द मनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं। वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपका पैसा कितना लगा है, बेसिकली आपका जो प्रीमियम है वो कितने वैल्यू पे है, नेचर क्या है। और तीसरी चीज़ डिपेंड करती है मेरे हिसाब से कि आप एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं फिर नॉन एक्सपायरी में। ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ कि भाई आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, आपके पास एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट है, नॉन एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट है। अगर नॉन एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट भी है तो उसकी एक्सपायरी कितने टाइम में होने वाली है, आपके बेसिकली आपके पास टाइम कितना बचा है एक्सपायरी के लिए। क्योंकि जो पूरा गेम है ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा गेम किस पे डिपेंड होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा गेम डिपेंड होता है टाइम पर, कि भाई टाइम वैल्यू आपके पास कितनी बची है, डिके किस तरीके से होगा प्रीमियम। तो मोस्ट प्रोबेबली अगला वीडियो आएगा डिके के, मतलब जो भी अपने ग्रीक्स रहते हैं थीटा गामा डेल्टा उनके ऊपर आएगा। लेकिन उसके बाद फिर हम टेक्निकल्स की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, डिमांड सप्लाई जोन क्या होता है, तो आगे हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन आगे की जो एक दो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, उनको मिस आउट मत करना। प्लस आज इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को कवर अप करके हम ये सीखने वाले हैं कि भाई बेस्ट स्ट्राइक प्राइस किस तरीके से चूज करनी है। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा बेटर देना चाहता हूँ, क्योंकि देखो थ्योरी अगर आप पढ़ लोगे तो कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, मैथ्स साइंस एसएसटी कि भाई यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट पढ़ा दिया, आपको थ्योरी पढ़ा दी, बेसिकली हिस्ट्री पढ़ा दी, ऐसा तो कोई सब्जेक्ट है नहीं। ये है प्रैक्टिकल नॉलेज कि भाई प्रैक्टिकली प्रीमियम्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ हम चार्ट्स पे जानेंगे कि भाई एक एक करके चार्ट्स पे किस तरीके से मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक चीज़ लिख देता हूँ आपके सामने। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले मैं आपके सामने लिख देता हूँ स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज करूंगा। फिर मैं ये लिख देता हूँ कि अपनी एंट्री कहाँ पे होगी, और फिर मैं ये लिख देता हूँ कि भाई अपना एग्जिट कहाँ पे होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख के जा रहा हूँ कि जब प्राइस है वो स्पॉट पे कितना मूवमेंट आया है। अब हम एक एक करके चार्ट्स पे देखेंगे कि मैं किस मूवमेंट को किस तरीके से अलग अलग प्रीमियम्स को रिलेट करके आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रीमियम आपके लिए ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खोलता है। तो मैं चार्ट्स पे आ चुका हूँ। अब सबसे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता दूं कि मैं देखो इस जो ये वाला अपना मूवमेंट है इसको ट्रैक करने की कोशिश करूंगा। अगर आप देखोगे इस मूवमेंट को, ये जो बाइंग का मूवमेंट है इसके साथ अपन बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होता है कि जो थोड़ा सा बाइंग नेचर से थोड़ा सा कंपेरेटिवली अगर मैंने देखा है कि वो थोड़ा सा नेचर वाइज अगर मैं बात करूं तो वो कॉमन चीज़ रहती है एक तरह के लिए। बाइंग आप थोड़ा सा समझ रहे होगे, मैं रिलेट कर रहे होगे बातों से कि मतलब जो भी नया इंसान होता है ना मार्केट्स में, वो सोचता है कि भाई मार्केट बढ़ गया है, अच्छी बात है, पॉजिटिवनेस है, तो वो थोड़ा घुला मेला रहता है। तो इसलिए मैंने बाइंग के लिए लिया, नहीं तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो सेलिंग के लिए समझ सकते हो, आप चाहो तो किसी भी मूव के लिए समझ सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत एक अप मूव या फिर एक डाउन मूव अच्छे फ्लो में आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे एक बाउंस आया वो अच्छे फ्लो में आया और 283 पॉइंट्स का आया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नोट डाउन करता करता चलूंगा लगातार। क्या नोट डाउन करता हुआ चलूंगा कि भाई यहाँ पे 283 पॉइंट्स मुझे कैप्चर हुए हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ 283 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे कैप्चर हुए। अब 283 पॉइंट्स के आपको हर प्रीमियम पे कैप्चर होंगे नहीं, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी के जो जितने भी प्रीमियम्स हैं, सिर्फ इस नेचर की बात नहीं कर रहा, जितने भी प्रीमियम्स हैं सब पे अलग अलग वैल्यू बढ़ेगी। जरूरी नहीं कि निफ्टी अगर 50 पॉइंट बढ़ा है तो आपका प्रीमियम भी 50 पॉइंट बढ़ जाए। वो डिपेंड करता है कि आपके प्रीमियम में वैल्यू कितनी है, आपके प्रीमियम में थीटा कितना है, थीटा डे कितना है, गामा कितना है, डेल्टा कितना है। तो ग्रीक्स के ऊपर नहीं जाऊँ सर, अगर सिर्फ आपको मैं टेक्निकल चार्ट्स पे बताऊँ तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलती हुई चलेंगी। और मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में दिखाया था कि भाई अगर इतना प्रीमियम मूव कर रहा है इन द मनी में, अगर 50 पॉइंट प्रीमियम ज़्यादा है, इंट्रिंसिक वैल्यू का जो खेल रहता है वो मैंने लास्ट वीडियो में कवर अप कर दिया, तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आज अपना डिस्कशन थोड़ा अलग रहेगा। तो वो क्या डिस्कशन रहेगा आइए एक एक करके समझते हैं। चार्ट्स में मैंने आपको 283 पॉइंट्स का मूवमेंट दिखा दिया। अब अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, किस में ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स में या फिर मल्टीपल ऑप्शंस में।
फ्यूचर्स में ट्रेड करते तो ऑलमोस्ट आपको 283 के आसपास पॉइंट्स ही कैप्चर होते, तो 283 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट हो जाता लॉट साइज के हिसाब से, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अलग अलग प्रीमियम में कितना आपका मूवमेंट होता है, अलग अलग प्रीमियम में कितना आपका प्रॉफिट होता है, उसको जानने के लिए मैं 3 अलग अलग प्रीमियम्स खोलूंगा। तो यहाँ पे मैं जो 4 विंडो वाली स्क्रीन होती है उसको ओपन करना चाहूंगा, जिससे कंपैरिजन हम इजीली कर पाए। अब यहाँ पे तो 283 पॉइंट्स हैं, हमने 283 पॉइंट्स कैप्चर करे। क्या हमने सारे प्रीमियम्स में इतने पॉइंट कैप्चर करिए, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इन द मनी का प्रीमियम लगाऊंगा यहाँ पे 25,500 का, तो यहाँ पे अगर मैं 25,500 का प्रीमियम लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक एट द मनी का अगर आप मानो, एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे दोबारा लगाते हैं। सबसे पहले मैं लगाता हूँ यहाँ पे ये वाला 550 का प्रीमियम, 550 का नहीं 450 का लगाते हैं एक्चुअली, रुको 500 वाला नहीं 450 का लगाते हैं। 450 का प्रीमियम लगा लिया, 450 वाला कॉल लगा लिया 25,450। फिर एट द मनी का एक प्रीमियम लगा लिया जो कि अपना कौन सा है 25,550 वाला प्रीमियम लगा लिया। फिर मैंने यहाँ पे अपना लगा लिया 25,650, यहाँ पे एक बार मैं लिख के देता हूँ 25,650, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास 25,650 का कॉल लग गया। अब अपने को देखो क्या चीज़ देखने को मिलती है, एक बार प्रीमियम देख लेते हैं कि भाई सही लगे ना, कोई गलत प्रीमियम तो नहीं लगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको, क्या यहाँ पे हम एक एक करके मूवमेंट ट्रेस करते हुए जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हमने 283 पॉइंट जब स्पॉट प्राइस पे कैप्चर करे, तो हमने प्रीमियम पे कितने वैल्यू कैप्चर करी, यहाँ पे आप देखो कि 192 पॉइंट्स कैप्चर करें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सी स्ट्राइक प्राइस है अपनी 25, एक्चुअली रुकने एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 25,450 जो कि इन द मनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25,450 जो स्ट्राइक प्राइस है, उस पर हमने एंट्री जितने की भी करी हो, एग्जिट जितने की भी करी हो, एक बार से हटाई देते हैं। यहाँ पे मैं पॉइंट्स डायरेक्ट लिखता हुआ चलता हूँ, जिससे कन्फ्यूजन नहीं रहेगी भाई एंट्री इतने पे करी है एग्जिट उतने पे करा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पॉइंट्स लिख देता हूँ कि पॉइंट्स कितने कैप्चर करें, ठीक है। यहाँ पे हमने 192 पॉइंट्स समथिंग कुछ कैप्चर करें, ठीक है। दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे चलते हैं, बहुत तगड़ा कंपैरिजन निकलेगा। थोड़ा सा शुरू में आपको लग सकता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जिसका रिजल्ट है वो बहुत तगड़ा निकलेगा। यहाँ पे हमने कैप्चर करे 151 पॉइंट्स के आसपास, तो 25,550 100 पॉइंट आगे का जो कॉल ऑप्शन है, एट द मनी का कॉल ऑप्शन है, उस पर हमने 151 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर करे, ठीक है। ये अपने को एक रिजल्ट देखने को मिला। दूसरा रिजल्ट क्या देखने को मिला, जो कि अपना आउट ऑफ द मनी प्रीमियम है, उस पर हमने कितने पॉइंट्स कैप्चर करे, तो उसके बारे में यहाँ से अगर मैं डिस्कशन करना चाहूँ तो यहाँ पे आपको देखेगा 110 पॉइंट्स के आसपास हमने कैप्चर करें। यहाँ पे मैं एक बार लगा भी देता हूँ, चलो मैं सोच रहा था पहले कि सिर्फ आपको दिखाई दूँ, लेकिन कोई बात नहीं, लगा के रख। यहाँ पे 111 पॉइंट्स मान सकते हैं, 111 पॉइंट्स के आसपास 25,650, यहाँ पे हमने 111 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर करें, ठीक है। अब ये प्रीमियम पे पॉइंट है कि हमने भाई इतने प्रीमियम पे इतना पॉइंट कैप्चर करा हुआ है, समझ में आ गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। क्या यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिखेगी कि हम पॉइंट्स के टर्म्स में बात करें तो देखो हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है। हम पॉइंट्स के टर्म्स में बात करते हैं तो हमें ये देखने को मिल रहा है, हम जितना इन द मनी जाते जाएंगे, जितना इन द मनी हम जाते जाएंगे, डीप इन द मनी हम जाते जाएंगे, उतना हमें क्या देखने को मिल रहा है, उतने हमें ज़्यादा पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, कैप्चर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो टेक्निकली हमें क्या दिख रहा है कि भाई हम जितना इन द मनी जा रहे हैं उतना हमें प्रीमियम्स में मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जितना प्रीमियम्स में मूवमेंट देखने को मिल रहा है उतना ही हमें यहाँ पे पॉइंट्स कैप्चर हो रहे हैं। लेकिन इसको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से देखें तब हमें कुछ अलग ही कहानी दिखेगी। कैसे देखेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से, सबसे पहले तो भाई एक जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो आपको ये मान के चलनी पड़ेगी कैपिटल। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, ये कोई असली की कैपिटल नहीं है, हो सकता है आपके पास, हो सकता है मेरे पास, हो सकता है किसी के पास भी हो, ये सिर्फ इमेजिनेशन की बात है, तो भाई असली में किसी के ऊपर भी मत मान लेना। ये देखो मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है। तो इस 1 लाख में इस अमाउंट पे, इस प्रीमियम पे कितनी क्वांटिटी आएंगी, इस प्रीमियम पे कितनी क्वांटिटी आएंगी, इस प्रीमियम पे कितनी क्वांटिटी आएंगी, अलग अलग क्वांटिटी आएंगी, डेफिनेटली अलग अलग क्वांटिटी आएंगी। क्योंकि अगर मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ 65 लॉट साइज है, तो अलग अलग क्वांटिटी आएंगी, समझ में आ गया। अगर मैं 1 लाख को इस प्रीमियम से डिवाइड करूंगा तो कुछ अलग ही क्वांटिटी निकलेगी, 1 लाख प्रीमियम को 150 से डिवाइड करूंगा तो अलग ही क्वांटिटी निकलेगी, ठीक है। और 1 लाख को अगर मैं इस 1111 वाली प्रीमियम से डिवाइड करूंगा तो कुछ अलग ही क्वांटिटी निकलेगी। तो क्वांटिटी डिफर हो रही है। अब एक चीज़ नॉर्मल सी बात है कि भाई जितना ज़्यादा प्रीमियम होगा उतनी ज़्यादा क्वांटिटी होंगी अगर हमारा कैपिटल फिक्स है, क्योंकि कैपिटल यहाँ पे डिफाइंड है, कैपिटल यहाँ पे फिक्स्ड है। अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो हम ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड क्वांटिटी दे सकते हैं, क्वांटिटी भी फिक्स रहेंगी, लेकिन वो किस हिसाब से डिपेंड करेंगी कि आपका प्रीमियम कितना महंगा है। सस्ता प्रीमियम होगा तो ज़्यादा क्वांटिटी आ पाएगी, भाई नॉर्मल सी बात है। 100 रुपये का प्रीमियम है तो फिर आप कम क्वांटिटी ले पाओगे अपने कम कैपिटल में, लेकिन अगर वही सेम कैपिटल से अगर आप 20 रुपये वाले प्रीमियम पे ट्रेड करना जाओगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटीज आपके पास आ जाएंगी।
तो समझ रहे हो ना, जितना जितना प्रीमियम बढ़ता जा रहा है उतनी क्वांटिटी भी कम होती जा रही है, ये बहुत कम लोग भूल जाते हैं। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है। प्रॉफिटेबिलिटी देखो आपको कहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, अभी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पे। जितना इन द मनी हम जाते जा रहे हैं उतनी प्रॉफिटेबिलिटी अपने पॉइंट्स ज़्यादा कैप्चर होते जा रहे हैं। क्यों? सिंपल सी बात है भाई, ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर होते जा रहे हैं जितना इन द मनी होता जाएगा प्रीमियम। लेकिन नोट डाउन करने वाली यहाँ पे बात ये है, क्या नोट डाउन करने वाली बात ये है, वो सारी चीज़ें मैं आपको कैलकुलेटर से दिखाता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि देखो कोई भी हम पॉइंट्स कैप्चर करते हैं, प्रॉफिट लॉस जो भी कुछ होता है वो हम परसेंटेज वाइज, परसेंटेज टर्म्स में यहाँ पे कैप्चर करते हैं। समझ में आया? अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं 106 पे अपनी एंट्री हुई, 298 पे अपना एग्जिट हुआ, तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ कि भाई अपने कितने पॉइंट्स कैप्चर करे थे, 192 पॉइंट्स कैप्चर करे थे। अब मेन चीज़ क्या है, हमें क्या डिफाइन करना है, हमें ये देखना है कि भाई कितने परसेंटेज अपना रिटर्न बना, और वहाँ पे आप बिल्कुल चौंक जाओगे कि क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें देखो सिंपल सी एक चीज़ देखने को मिल रही है कि हमने एंट्री कितने पे करी है, एंट्री हमने करी है 106 रुपये पे, और अपने को 192 पॉइंट्स कैप्चर हुए हैं। तो अगर मैं 1% टर्म्स में निकालता हूँ तो अपने को क्या देखने को मिलेगा कि 192 डिवाइडेड बाय 106, कि 106 का अपना प्रीमियम था, इंटू 100, 181% का गेन। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, संग संग लिखता हुआ जाता हूँ कि इसमें हमें क्या देखने को मिला, 181% का गेन। एक बार मैं इरेज करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस निकालते हैं, ठीक है। 181% का गेन, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट अपने ने कैप्चर करें, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट कैप्चर हुए। यहाँ पे अगर निकालते हैं तो आप यहाँ पे देखो इस प्रीमियम में क्या होगा, 68 रुपीज़ का प्रीमियम, यहाँ पे हमने कितने पॉइंट कैप्चर करें, 151 पॉइंट्स। तो 151 डिवाइडेड बाय 68 इंटू 100, 222 परसेंटेज टर्म्स में अगर देखे जाए तो 222, ऑलमोस्ट 222% के आसपास हमने यहाँ पे कैप्चर करा है। और वही अगर मैं आउट ऑफ द मनी प्रीमियम में जाता हूँ, 43 रुपये पे एंट्री थी और कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ था कहाँ कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए, 111 रुपये, 111 प्रीमियम कैप्चर हुआ। तो 111 डिवाइडेड बाय 43 इंटू 100, 258 पॉइंट्स, 258 परसेंटेज टर्म्स में कैप्चर हुए। अब आप मुझे बताओ, जहां हमें लग रहा था कि भाई हमने यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करें इन द मनी प्रीमियम्स में, इन द मनी प्रीमियम्स में ट्रेड करना बेटर है, लेकिन वहीं आपने प्रॉफिटेबिलिटी के टाइम पे परसेंटेज टर्म्स में देखा होगा तो आपको ये चीज़ मिली होगी कि भाई जितना हम आउट ऑफ द मनी जाते जा रहे हैं उतना अपना परसेंटेज टर्म बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा क्यों है उसके बारे में एक एक करके बात करेंगे, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपको स्ट्राइक प्राइस आप सिर्फ इस पर सेलेक्ट नहीं कर सकते कि मैं इन द मनी ले लूँ तो मेरा पॉइंट ज़्यादा कैप्चर हो जाएंगे, फिर मैं आउट ऑफ द मनी ले लूँ तो मेरे बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे परसेंटेज टर्म्स में। वो मेन चीज़ डिपेंड करती है कि आपका थीटा टेके कितना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अगली वीडियो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि ये जो मूवमेंट आ रहा है प्रीमियम्स में डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आपके अलग अलग ग्रीक्स के ऊपर, ठीक है। वो हम अलग वीडियो में समझेंगे, लेकिन बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करें एक टिप भी दूंगा आपको लास्ट में कि भाई किस तरीके से स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है। अगर मुझे सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही किस तरीके से स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकता हूँ उसके बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। मैंने दूसरा एक जो अपना पहला वाला तो अपना हो गया वैल्यू कि भाई कितनी वैल्यू है, दूसरा अपना हो गया नेचर, दोनों चीज़ें कवर अप कर ली। तीसरा अपना होता है एक्सपायरी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई प्रीमियम हम आउट ऑफ द मनी चूज करें कि इन द मनी चूज करें, आपने तो डाउट में डाल दिया। इन द मनी पे अपने को पॉइंट ज़्यादा कैप्चर होते हुए मिल रहे हैं, आउट ऑफ द मनी पे परसेंटेज टर्म्स में प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। देखो ये डिपेंड करता है कि भाई आप एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। और एक तरीके से आप मान सकते हो यही टिप है आपकी, यही आपका बोनस पॉइंट है कि आप किस चीज़ में ट्रेड कर रहे हो। क्योंकि अगर मान लो निफ्टी अभी 25,500 पे है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, तो नॉर्मल के सिनेरियो में निफ्टी से कितना बढ़ सकता है, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट। क्या निफ्टी 500 पॉइंट एक दिन में इंट्राडे मूव दिखा सकता है? बहुत मुश्किल है, बहुत नामुमकिन है। और कोई न्यूज़ नहीं है तो बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि निफ्टी यहाँ से 500 पॉइंट मूव कर जाए या फिर 500 पॉइंट गिर जाए, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि आपका जब प्रीमियम डीप आउट ऑफ द मनी होगा या फिर आउट ऑफ द मनी प्रीमियम होगा, उसके चांसेस भी उतने हैं कि वो जीरो हो जाए। क्योंकि हमने ये तो पढ़ा है, ये तो हमने समझा है कि भाई जो भी प्रीमियम होगा आउट ऑफ द मनी वो जीरो हो जाएगा। अगर 3:30 तक वो इन द मनी नहीं हुआ तो सारे प्रीमियम्स को जीरो ही होना है, चाहे एट द मनी प्रीमियम हो चाहे आउट ऑफ द मनी प्रीमियम हो, ठीक है। मैं भी लिख भी देता हूँ, एट द मनी प्रीमियम को भी जीरो ही होना है, आउट ऑफ द मनी प्रीमियम को भी जीरो ही होना है। इन द मनी प्रीमियम में कुछ वैल्यू बचेगी जो कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। ये सारी चीज़ें हमने समझी है लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है अगर आप एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो तो आप ये कोशिश करो कि आप एक दो स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी हो, ज़्यादा इन द मनी भी नहीं हो, ज़्यादा आउट ऑफ द मनी भी नहीं हो,
ये चीज़ आपको समझ में रखनी है। क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप एड इन द मनी में चले गए, अगर मान लो आप एक्सपायरी में इन द मनी में चले गए और आपके अगेंस्ट मूव आ गया, तो वहां पे आपको हैवी लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आप बचना चाह रहे थे इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से, लेकिन वो इन द मनी का प्रीमियम अगर आपके अगेंस्ट मूव आ गया तो वो आउट ऑफ द मनी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इतना मनी वाला प्रीमियम आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, स्ट्राइक प्राइस से बाहर निकल जाएगा। जैसा कि अगर मैं आपको ऑप्शन चेन पे दिखाता हूँ, कंफ्यूजन की बात नहीं है। मान लो यहाँ पे 25,550 पे चल रहा है, आपने भी 201 रुपये वाला कॉल खरीद लिया कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा। अब भगवान तो आप हो नहीं कि मतलब ऐसा तो नहीं कि आप मार्केट मूव कर रहे हो, सारी चीज़ आपको पता है। आपके अगेंस्ट मार्केट गया तो जो 201 में जो वैल्यू है, टाइम वैल्यू है, बहुत तेजी से टूटेगी। और ये अगर आउट ऑफ द मनी प्रीमियम हो गया तो आपका जो आप बचाना चाह रहे थे इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से कि भाई हॉल्ट भी कर जाए, आपके अगेंस्ट अगर मार्केट चला गया तो 201 का प्रीमियम जीरो होगा। मतलब आपका अल्टीमेटली नेट नेट 200 पॉइंट का लॉस हो जाएगा, जो कि बहुत हैवी लॉस है अपने आप में। ठीक है, तो वो आपको समझ के रखना पड़ेगा इन द मनी का। दिक्कत वाली बात ये है एक्सपायरी डे पर। आउट ऑफ द मनी की बात करता हूँ कि भाई आउट ऑफ द मनी में फायदा क्यों है। आउट ऑफ द मनी में ये है कि अगर आपकी तरफ मार्केट गया और आउट ऑफ द मनी अगर इन द मनी प्रीमियम हो गया, एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको दोबारा ऑप्शन चेन पर लेके चलता हूँ, ऑप्शन चेन खुल रही है अपनी 550 पे अगर हम हैं, मान लो मैं यहाँ पे 63 वाला प्रीमियम ले लिया, या फिर चलो 650 वाला जो 82 वाला प्रीमियम था वो ले लिया। 82 वाला प्रीमियम अगर इन द मनी हो गया, इन द मनी होकर क्लोज हुआ, तो इसमें जो जंप है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा। अब इसका जंप का रीज़न वही जो मैंने बताया ग्रीक्स के बारे में होता है कि भाई ग्रीक्स कितनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं। तो इसमें जो टाइम वैल्यू है बहुत जल्दी तरीके से ऐड होगी, क्योंकि टाइम के अंदर अंदर ये इन द मनी हो चुका है प्रीमियम। तो जो वैल्यू है ना इसमें, टाइम वैल्यू या फिर प्रीमियम वैल्यू कह लो, बेसिकली मूवमेंट की वजह से जो आई है वो इसमें बहुत तेजी से एडअप होगी। तो जो 86 वाला प्रीमियम है वो आपको 2-3 गुना डबल होता हुआ दिखेगा, डबल ट्रिपल होता हुआ भी दिख सकता है। तो इसमें इसलिए फायदा होता है। और ऑप्शन चेन का जो गेम है ना, पूरा ऑप्शन चेन का गेम है पूरा वैल्यू एंट्री पे, कि आपकी वैल्यू एंट्री कहाँ हो रही है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई हम 50 वाला प्रीमियम क्यों लें, हम 150 वाला प्रीमियम ले लेते हैं, कम क्वांटिटी ले लेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा और लॉस के चांसेस भी कम रहेंगे। लेकिन आप ये सोचो कि भाई 150 वाला प्रीमियम अगर आपके अगेंस्ट चला गया तो आपका ओवरऑल 150 रुपये का नुकसान है एक यूनिट पे। तो लॉट्स के साइज के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उससे बेटर ये कि अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ 20 रुपये का प्रीमियम खरीदो, 10 रुपये के प्रीमियम खरीदो, वो तो नॉनसेंस वाली बातें हैं। आप खरीदो 50 रुपये का प्रीमियम जो कि अच्छी वैल्यू पे हो। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके ऊपर भी मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा ऑप्शन चेन, बेसिकली ऑप्शन बाइंग के लिए, एज ऑप्शन बाय या फिर एज ऑप्शन सेलर की प्रीमियम के चार्ट्स पे टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं और बेस्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं एंट्री के टाइम पे, उसके ऊपर भी एक एपिसोड जरूर आएगा। तो उसके लिए भी आपको रहना पड़ेगा, कोर्स में बने रहना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि एक अच्छे प्रीमियम पे जो एवरेज प्राइस है उस पर अच्छी एंट्री बनाओ, और अगर वो आपकी साइड जाता है तो वो प्रीमियम फिर आउट ऑफ द मनी से इन द मनी भी होगा, एट द मनी भी होगा, और अच्छा उसमें एडिशन होगा प्रीमियम में, तो वो अल्टीमेटली आपको अच्छा रिटर्न देखे जाएगा, अच्छे प्रॉफिट्स देखे जाएगा। आपके अगेंस्ट ट्रेड गया तो फिर आप छोटा सा एसएल लेके निकल जाना, स्टॉप लॉस लेके निकल जाना। ये होती है ट्रेडिंग, ये होता है प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट और बेसिकली ऑप्शन बायर का माइंडसेट कि भाई सस्ते प्रीमियम खरीदो, महंगे प्रीमियम पे बेचो। स्टार्टिंग में डे 1 पे हमने क्या बात करी थी? डे 1 पे हमने बात करी थी कि ट्रेडिंग है क्या है। ट्रेडिंग ये है कि कम भाव पे खरीदना, महंगे भावों पे बेचना, यही है ट्रेडिंग। या फिर एज अ ऑप्शन सेलर बात करूं तो महंगे भावों पे खरीदना, बेसिकली महंगे भावों पे बेचना, और सस्ते भावों पे खरीदना, दोनों में ही आपका प्रॉफिट है। अगर आप सस्ते पे खरीद के महंगे में बेचते हो तब भी आपका प्रॉफिट है। आप खरीद महंगे में रहे हो और बेसिकली हाँ यहाँ पे लास्ट में जाके बाय कर रहे हो सस्ते रेट पे, तो फिर आपका अल्टीमेटली प्रॉफिट ही है, कोई लॉस नहीं है उसमें। तो एज अ ऑप्शन सेलर, एज ऑप्शन बायर आपको समझ में आना चाहिए कि एंट्री कहाँ पे बनती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको एक अच्छा कंक्लूजन मिला होगा। अब हालांकि अगर मैं बात करता हूँ तो देखो रिस्क तो इन सब में ज़्यादा है, आउट ऑफ द मनी प्रीमियम में रिस्क ज़्यादा है। कैसे रिस्क ज़्यादा है भाई? मैंने आपको वही शुरू से बात अपनी क्या चलती हुई आ रही है, शुरू से अपनी बात यही चलती हुई आ रही है कि अगर रिस्क ज़्यादा है तो अपना क्या है, रिवॉर्ड ज़्यादा है। ठीक है, रिवॉर्ड ज़्यादा है, और अगर रिस्क कम है तो अपना रिवॉर्ड कम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि रिवॉर्ड आपको ज़्यादा मिल रहा है, पॉइंट्स आप परसेंटेज टर्म्स में आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन रिस्क ये है कि अगर ये आउट ऑफ द मनी प्रीमियम ही रह गया तो आपकी जो कैपिटल है वो 100% जाएगी, 100% कैपिटल लॉस होगा। आपका जो 111 का प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा। ऐसे ही एट द मनी पे भी क्या है कि यहाँ पे आपको परसेंटेज टर्म्स में बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन द मनी से, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर रिस्क आपका बढ़ जाता है, क्योंकि 100 पॉइंट्स का 100% आपका प्रीमियम जो है वो जीरो हो जाएगा अगर ये एट द मनी पे भी रह गया, इन द मनी नहीं हुआ। वही इन द मनी में पॉइंट्स, मतलब इन द मनी में परसेंटेज टर्म्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कम पैसा है, लेकिन
यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा कम है क्योंकि आपका जो पॉइंट्स हैं वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो आपके अगेंस्ट मार्केट चला गया, होल्ड कर गया मार्केट, तो यहाँ पे जितनी भी स्ट्राइक प्राइस, जो मैंने लास्ट वीडियो में फॉर्मूला बताया था कि स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस को बेसिकली आप निकाल सकते हो कि कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो आपकी टाइम वैल्यू अगर चली जाती है तब भी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू प्रीमियम में रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट, मतलब बेसिकली लॉस कम करोगे। लॉस तो होगा आपका लेकिन कम लॉस होगा, 100% कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा। लेकिन भाई इन द मनी के केसेस, वो एट द मनी के केसेस में, आउट ऑफ द मनी के केसेस में क्या है कि यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है लेकिन वही रिस्क ज़्यादा है। तो ये आपको चूज करना है कि आप भाई रिस्क लेना चाहते हो ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, या फिर ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हो कम प्रॉफिट के साथ, वो आपके ऊपर है। लेकिन मेरी सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़ क्या है कि भाई ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी पर ही, कि भाई आप किस ट्रेड में, किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो। एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी कौन सी होती है कि आप आउट ऑफ द मनी प्रीमियम्स पकड़ो अच्छी वैल्यू पे, जो कि अच्छा खासा आपको रिटर्न दे। लेकिन अगर आप नॉन एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपके लिए हो जाता है कि आप यहाँ पे एक इन द मनी प्रीमियम ढूंढो। क्यों? क्योंकि इन द मनी प्रीमियम ढूंढते हैं तो अगर मार्केट एक दो दिन होल्ड भी कर जाता है, तो अभी तो फिलहाल एक्सपायरी है नहीं उसकी कुछ टाइम में, अगर होल्ड भी कर जाता है तो भाई ठीक है, थोड़ी बहुत टाइम वैल्यू चली जाएगी लेकिन उसकी जो खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू है वो रहेगी। और अगर आपके साइड में मूव करना चालू कर दिया 2-3 दिन बाद, तो फिर उसमें अपने आप जो टाइम वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी, प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी बरकरार रहेगी, तो फिर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो पोजिशनली अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो फिर इन द मनी प्रीमियम्स में करो, इंट्राडे या फिर एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना चाहते हो रेदर, तो फिर यहाँ पे आप आउट ऑफ द मनी में प्रीमियम्स में ट्रेड कर सकते हो। ये मेरा सिंपल सा गेम प्लान रहता है, यही इस चीज़ की कहानी है पूरी। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया थोड़ा सा एक बार और देखना जिससे और बेटर तरीके से समझ में आए। अभी ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल करते करते ही समझ में आएंगी। मैं ये कहूँगा पेपर ट्रेडिंग करो, थोड़ा बहुत कैपिटल है तो एक लॉट से ट्रेड करो, सारी चीज़ें सीखो, सब चीज़ समझ में आएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, यहाँ पे इसके नोट्स भी सारे वहीं पे प्रोवाइड होते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, और A to Z लाइव मार्केट में भी सारी चीज़ें वहीं पर डिस्कस करता हूँ। अगर जिसको नहीं पता है, लाइव मार्केट में सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाके मुझे मैसेज करना है, मेरी टीम जल्द से जल्दी आपके साथ अप्रोच करेगी, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करवा लेगी। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि भाई एफर्ट्स लगते हैं वीडियो डालने में, कंटेंट बनाने में, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहा हूँ। मैं चाहता तो पेड कोर्स बेच सकता था, मैंने अपने टाइम पे 50,000 पर मंथ का यहाँ पे खर्चा करा है सिर्फ कोर्स को खरीदने में, सीखने में। वो सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पर क्यों पब्लिकली बताता, पर मैं पब्लिकली इसलिए बता रहा हूँ कि भाई चलो आप कुछ सीख लोगे, आपके दोस्त कुछ सीख लेंगे, कुछ लोग हैं जो मेरी हेल्प से सीख लेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाना चाहिए। अल्टीमेटली वही मैटर करता है कि आप कितना अच्छा रेस्पॉन्स देते हो मुझे। मैं आपको रेस्पॉन्स दूंगा जब आप मुझे अच्छा रेस्पॉन्स दोगे, तो डेफिनेटली अगले लेक्चर के लिए बने रहना। हर वीक इतना बड़ी वीडियो आती रहती है, एनसीसी वीडियो देखते रहो, चैनल पर बने रहो, सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।